आज के समय में जब लोग अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को मदद करने से भी कतराते हैं, ऐसे में हज़ारों किलोमीटर दूर से आए विदेशी लोगों ने बोध गया में जो किया, उसने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश कर दी। कामना करते हैं कि इन लोग को सुख शांति मिले और इसी तरह से हर साल हम लोग को to provide the need that local needed and or like people who need to do, and now also like ताइवान से आए तीर्थयात्रियों ने न केवल गरीब और असहाय लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया, बल्कि गरीब छात्रों को किताबें देकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित भी किया। इस पहल ने यह साबित कर दिया कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ नगरी बोध गया से मानवता और सेवा की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। ईद और रामनवमी जैसे पावन त्यौहार से पहले ताइवान से आए विदेशी तीर्थयात्रियों के एक दल ने यहां जरूरतमंद लोगों की मदद कर समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है। बोध गया स्थित वटलाव बोध गया इंटरनेशनल मंदिर में ताइवानी तीर्थयात्रियों द्वारा करीब 250 जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया है। इस सेवा कार्य के तहत 50 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को भी राशन दिया गया है और करीब 200 से अधिक गरीब और असहाय परिवारों को त्यौहार से पहले सहायता प्रदान की गई ताकि उनके घरों में भी खुशियां पहुंच सके। स्थानीय लोगों के अनुसार ताइवान से आए ये तीर्थयात्री हर वर्ष बोध गया में बड़े त्यौहार से पहले इस तरह का सेवा कार्य करते हैं। उनका मानना है कि तीर्थयात्री का वास्तविक अर्थ केवल धार्मिक स्थल का दर्शन करना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना भी है। इसी सोच के साथ वे हर साल बोध गया आते हैं, गरीब तथा असहाय लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण करते हैं। राशन वितरण कार्यक्रम से पहले मंदिर परिसर में हिंदू और बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार विशेष पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में विदेशी तीर्थयात्री, मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए और पूजा के दौरान विश्व शांति, मानव कल्याण, सभी लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। जैसे ही राशन वितरण शुरू हुआ, बड़ी संख्या में और ज़रूरतमंद लोग मंदिर परिसर में पहुंचे। विदेशी तीर्थयात्रियों ने अपने हाथों से लोगों को राशन सामग्री दी। इस राशन में चावल, आटा, दाल, तेल, अन्य जरूरी खाद्य सामग्री शामिल थे। राशन पाकर ज़रूरतमंद लोग के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रहा था। कई लोगों ने कहा कि त्यौहार से पहले मिली यह मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। इसी सेवा कार्य की कड़ी में ताइवानी तीर्थयात्रियों ने बोध गया स्थित विक्की किड्स फैमिली विद्यालय में भी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजित किए। यहाँ विद्यालय के गरीब और ज़रूरतमंद छात्रों के बीच पुस्तकों का वितरण किया गया ताकि उनके पठन पाठन में सहायता मिल सके और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ सके। ताइवानी तीर्थयात्रियों का मानना है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा रास्ता शिक्षा ही है। कार्यक्रम के दौरान विदेशी तीर्थयात्रियों ने बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की और उनके सपनों के बारे में जाना। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगर वे मेहनत और लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। विदेशी मेहमानों ने बच्चों के साथ समय बिताया, उनसे संवाद स्थापित किया और उन्हें यह संदेश दिया कि दुनिया में कोई भी सपना असंभव नहीं होता, बस उसे पाने के लिए मेहनत और शिक्षा जरूरी है। इस दौरान विद्यालय के बच्चों के चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। विदेशी तीर्थयात्रियों से बातचीत और उनके प्रोत्साहन ने बच्चों के भीतर पढ़ाई के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जगाया। विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास न केवल बच्चों को प्रेरित करते हैं, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। बोध गया में ताइवान से आए तीर्थयात्रियों की सेवा भावना ने यह संदेश दिया कि दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। विदेशी तीर्थयात्रियों की इस पहल ने बोध गया में सामाजिक समरसता, करुणा और मानवता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहल समाज के लिए भी एक प्रेरणा है
अगर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करे तो उससे समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। बोधगया से आई यह तस्वीर हमें यह सिखाती है कि सेवा, करुणा और शिक्षा वह ताकत है जो समाज को आगे बढ़ाती है। ताइवान से आए इन तीर्थयात्रियों की पहल ने न केवल गरीबों के घरों में खुशियां पहुंचाई, बल्कि बच्चों के दिलों में शिक्षा की नई उम्मीद भी जगा दी है। मटलो मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ ताइवान ग्रुप कुछ आए हुए हैं जो बाहर से आए हैं। विकलांगों को, दिव्यांगों को, कुछ असहाय व्यक्तियों को इन लोग राशन वितरण करते हैं, राशन वितरण का सामग्री देते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग बोधगया से हैं और हम लोग यही मनाते, कामना करते हैं कि इन लोग को सुख शांति मिले और इसी तरह से हर साल हम लोग को 2 बार ये वितरण सामग्री जो है। ये लोग कौन दिए? ये ताइवान ग्रुप है। ताइवान को? हाँ, ताइवान ये ग्रुप। हर साल इस तरह हाँ, हर साल में 2 बार इन लोग देते हैं। त्योहार भी है? हाँ, त्यौहार भी है इन लोग का। त्यौहार के नाम पर हम लोग को देते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग करीब अभी 50 को विकलांग यहाँ पर हैं जो सभी को राशन मिला है, जो कम से कम 2 महीना तक हम लोग के चल जाता है और अच्छा लगा। हम लोग बहुत खुश हैं और भगवान से कामना करते हैं कि इन लोग को सुख शांति प्रदान मिले और हमेशा हम लोग के आगे की प्रगति की ओर की सोच रखें। कितना सहायता मिलता है आप लोग को जो राशन? एक साल में 2 बार मिल जाता है, तो राशन मिल जाता है, कुछ पैसा भी मिल जाता है और ये सामान 2-2.5 महीना आराम से हम लोग के चल जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं प्रॉपर बोधगया से हैं, बिलोंग करता हूँ। हम लोग बहुत अच्छा है और भगवान हम इन लोग को आगे सुख शांति कामना प्रदान करें। Today very great opportunity like our master Aoi from Taiwan and his follower. They have like a ceremony like offering and distribute the food for the needy people around Bogaya and outside from Bogaya. This time also very important day like the festival of the Hindu also coming soon on 18. So that this one for in allow here when we giving the food on the occasion, this one benefits for like people who need to do. And now also like a war is coming also for the food very difficult now, like from some item not easy to find, but the master to come and see like this situation, so that all the time when he come he do this activity, distribute food for the needy people around the Bogaya. For our religion also like for Buddhist and Hindu together, that when we come here in Bogaya we do both activity, Hindu and Buddhist, for the harmony among the society. If the religions are also harmony, people will be harmony. So this one is will be harmony in the world also for us. So that this one very important for both Hindu and Buddhist together coming. Yeah. How many people coming, sir? And today we distribute like 250 people are all total. And this one is all of them is needs like this food item. Yeah. So your name, please? Saisana Buntawong is in charge of Wat Lao International. Have a chance and with Mr. Lee from Taiwan, and we got a chance to at the Thai temple here to provide the need that local needed, and we do the best we can, and hopefully everybody we, to support the local need and get everybody just do the best we can. Yeah. So how is feeling because you're given the poor? Mhm. So how is feeling? We are feeling very grateful, and we are thanks that we have we are having the good and also the wealth to help other people, and that's the best thing that in our heart. Then we think is very grateful. How many members here? Our members, we have around 10, and we have some couple from Thailand and also around 8 from Taiwan. Yeah. So your name, please? My name is David, and this is our leader.
बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।